विकास नहीं हुआ है तो वो हम लोग 75 साल के बाद पूरा देश दुनिया में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि ये गांव जो है, ये पंचायत जो है बहुत पिछड़ गया। उसको जाने में महा समस्या उत्पन्न हो जाता है कि इसको कैसे हम हॉस्पिटल तक पीएचसी तक साल घटना घटती, कोई बच्चा मर जाता है, कभी डूब जाता है, उसका घटना उसके बाद आती है, सरकार बोलता है कि अंजल से आता है 4 लाख रुपया ले लीजिए। 4 लाख में किसी की जिंदगी दे नहीं सकते ना। नमस्कार, अभी हम कटिहार जिले के फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत में हैं और हम अभी एक नाव में मौजूद हैं। नाव में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। सफ़र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आप देखिए इस जगह को, यहाँ पर पुल नहीं है। पुल के लिए आए दिन तमाम तर जनता जो है सरकार से मांग कर रही है कि पुल को बनाया जाए, लेकिन सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं चैनल के ज़रिए से सरकार तक ये बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि आप देखिए ये मोरसंडा पंचायत है और अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया जी हैं, राजू नायक साहब, ये मोरसंडा पंचायत के मुखिया हैं, और हमारे बीच उप प्रमुख साहब हैं, ये इरशाद भाई, ये भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमसे बातचीत करने के लिए 2 व्यक्तियों को हमने बुलाया है, आमंत्रण दिया है, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं पुल को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं जब एक पंचायत की स्थापना होती है तो लगभग 7,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत को घोषित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो हम नाव पे सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर पुल की मांग कर रहे हैं यहाँ के तमाम जनता, ताकि यहाँ से आसानी से लोग जो है उस पार से इस पार और इस पार से उस पार जाया जा सकता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया जी हैं, उनसे हम पहला सवाल यही करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। मुखिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 7,000 की जनसंख्या है आपके पंचायत की, लगभग इसी उसमें पंचायत को घोषित किया जाता है, तो यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं उस पार से उस पार जाने आने में बड़ी परेशानी होती है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? सर 7,000 का तो पंचायत निर्माण होता है, लेकिन हमारे पंचायत में जो है जनता 10,000 समथिंग है इसमें जी। और दूसरा चीज़ है ये जटिल समस्या है हम लोग का। आज़ादी के बाद से अगर विकास नहीं हुआ है तो वो हम लोग का पंचायत है। हम लोग पिछड़ा पंचायत के गिनती में आते हैं। यहाँ पे ये पुल का कैसा समस्या है कि 4 प्राइवेट नाव चल रहा है, जिसके लिए वो लोग अपना अपना नाव दे के चलाते हैं, और आप 5 मिनट रहेंगे तो आपको सारा नाव इसी में मिल जाएगा। कभी आगे वाला नाव देख लीजिए भरा है, हम लोग भरे हुए हैं और थक गए हैं। हम लगभग 5 साल से अपना इस कार्यकाल में मांग कह के, चाहे वो सांसद जी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबसे इस मांग किया गया है कि हमको ये यहाँ पे पुल का अति आवश्यकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज जो है आज़ादी के 75 साल के बाद पूरा देश दुनिया में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि ये गाँव जो है, ये पंचायत जो है बहुत पिछड़ गया है। आज जो है देश के जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं और हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन आप देखिए कटिहार ज़िले के फलका प्रखंड का ये मोरसंडा पंचायत है। आप देख सकते हैं कि हम लोग नाव पर सवार हैं और इस नदी को दिखा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण हो। मुखिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने पुल को लेकर के किन किन व्यक्तियों को, किन किन पदाधिकारियों को आपने आवेदन दिया है लिखित तौर पर? लिखित तौर पे हम माननीय सांसद महोदय जी से, एमएलसी साहब से, विधायक जी से सबको आवेदन दिए हैं, और फेसबुक ट्विटर के माध्यम से हम सेंट्रल में भी इस मांग को रखे हैं कि हमारा किसी तरह से अगर ये पुल बन जाता है तो प्रखंड मुख्यालय हमको 5 किलोमीटर पड़ता है। अभी हम 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, जिसमें अगर रात में कभी कदाल कोई गर्भवती महिला हो गया, उसको जाने में महा समस्या उत्पन्न हो जाता है कि इसको कैसे हम हॉस्पिटल तक, पीएचसी तक जा पाए। निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी ये बड़े बड़े पदाधिकारी तक ये वीडियो पहुंच पाएगा, तभी वो लोग कंसस हो पाएंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी सांसद महोदय हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये मोरसंडा पंचायत है। हमारे बीच मुखिया जी बातचीत कर रहे हैं, इनका साफ कहना है कि आगे से कुछ भी हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर पाऊँ। जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज़ादी हुआ तब से ये पुल नहीं निर्माण हुआ है, और लगभग यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख आबादी है। इस पुल अगर बनने से 1.5 लाख आबादी जनता को फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रखंड मुख्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ेगा, और इतना कि हर एक साल
घटना घटती, कोई बच्चा मर जाता है, कभी डूब जाता है, उसका घटना उसके बाद आती है, सरकार बोलता है कि अंजल से आता है 4 लाख रुपया ले लीजिए। 4 लाख में किसी की ज़िंदगी दे नहीं सकते ना। इसी तरह से लगभग मोरसंडा, लोझर, चातर, भूरी, ककरजान, मगहली, बरकी बारी, मुसहरी, बान टोला, मंगनपट्टी, आदिवासी टोला, बभनी का लास्ट टोला, सोथा, दक्षिण, ये सब गांव इससे जुड़ा हुआ है। मोरसंडा है ना, पीर मकाम, राहटा, ये पुल बनने से बहुत फायदा है। देखिए यहाँ पे हमारे बीच जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि जब ये पुल बन जाएगा तो एक बस्ती को नहीं अनेकों बस्ती के लोगों को फायदा मिलेगा। बहुत सारे जनताओं ने इन पर भरोसा करके इनको वोट दे करके मुखिया पद पर आसीन किया है, लेकिन इनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है ना राजू भाई? जी बिल्कुल, हम आवाज़ उठा उठा के थक गए हैं और जनता का वादा आप देख रहे हैं कि सबका चेहरा पे कहीं ना कहीं मायूसी छाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो एक ही सवाल होता है, मुखिया जी पुल का निर्माण कब होगा? तो हम लोग का बहुत बड़ा ये समस्या है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट जो भी हो, इसको किसी तरह से हम लोग का ये समस्या खत्म करे और हम लोग का पुल का निर्माण करें। जनप्रतिनिधि है, एमएलए, एमपी, एमएलसी है, आपको जो है मतलब जगना होगा। इसलिए जगना होगा नहीं, अगर आप नहीं जगते हैं तो आपको ये लोग पेंडिंग में डाल देंगे, जिस तरह से आपने इनका आवेदन पेंडिंग में डाला है। आप कंसर्न हो जाइए। आपसे मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि इस तरह से जो है कि आना जाना बच्चों का होता है, बहुत दफा ऐसा भी होता होगा कि कोई व्यक्ति डूब करके मर जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। बस एक पुल का निर्माण होने से सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। जड़ से खत्म हो जाएगी। साले साल मरता है यहाँ पर, कोई साल ऐसा नहीं है जो कि नहीं डूब के मरता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, नाव पलट जाता है और डूब जाता है। देखिए ये मोरसंडा पंचायत के कमला घाट के ये नाविक हैं, ये नाव चलाते हैं। इनकी समस्या क्या है हम सुनते हैं। क्या समस्या आपकी? हम नाव चलाए यहाँ पे क्या कहते हैं 2015 से जी, और उसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। पेमेंट नहीं मिला है? नहीं। कहाँ से आपको पेमेंट मिलता था? ब्लॉक से। ब्लॉक से? अब ब्लॉक से नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? पूछे नहीं कि क्यों नहीं मिल रहा? तो यहाँ जाते हैं पूछने के लिए, कह रहे हैं कि आगे भेजते हैं, लिख पढ़ के और मिलेगा आपको। तो अभी ये जो नाव जो चला रहे हैं, सरकारी नाव चला रहे हैं या फिर अपनी नाव है? ये अपना प्राइवेट नाव है। ये प्राइवेट नाव है। तो सरकारी नाव कौन सा है फिर? सरकारी नाव ये वाला है, रखा हुआ। ये रखा हुआ है। तो आप इसे अभी नहीं चला रहे हैं, प्राइवेट चला रहे हैं। तो जब आप नाव चलाते हैं तो क्या आपको लोग पैसे देते हैं? कोई देता है, कोई नहीं देता है। देखिए ये लोग गाँव का समाज का है, अपना चलाना ही पड़ेगा भैया। देखिए ये यहाँ के वासी हैं और नाविक है, नाव चलाते हैं, लेकिन इनको सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है। नाव जो है सरकार ने प्रोवाइड किया था, लेकिन नाव देखिए आप उधर रखा हुआ है। ये बेचारे को सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इनका रोजाना यही काम है लोगों को इस पार से उस पार कराना। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ और प्रखंड स्तर पर जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस व्यक्ति को आप तनख्वाह दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति दिन भर इनका काम है लोगों को इस पार से उस पार कराना। आप देख सकते हैं इसकी उम्र को, इस उम्र में ये समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को इस पार से उस पार लेकर के जाते हैं। बताइए आपको सरकार के द्वारा सैलरी वगैरह कुछ मिल रही है? 5,000 रुपया जो है एक बार ऐसे मुजबानी दिया था। कौन दिया था? वही मतलब ब्लॉक द्वारा जी नहीं मतलब सीओ साहब जी ने ऑर्डर किया था जी। उसके बाद कभी एक पैसा का कोई उपाय नहीं। तो फिर आप ब्लॉक नहीं गए? आप ब्लॉक तो कितना बार गए हैं, पैसे के लिए कुछ नहीं। वो बोलता है कि आगे हम लिख पढ़ कर भेज दिए हैं। देखिए ये घोटाला है, ये मिली भगत है। जितने भी अधिकारी लोग हैं वो पैसा जब विभाग में आता है तो सब वो लोग मिल्क बांट करके खा लेते हैं। और देखिए मेहनत ये गरीब लोग कर रहे हैं, अब पैसा वो लोग बांट ले रहे हैं। ये सरासरी गलत है। इन लोगों को इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का इनको मजदूरी मिलना चाहिए। इनसे भी एक बात पूछना चाहूंगा मैं। बाबू आप जब घर जाते हैं तो मम्मी क्या कहती है? उतना मत जाओ, यानी स्कूल जब आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो मम्मी मना भी करती है कि मत जाओ पढ़ने के लिए? नहीं, मना नहीं करती है। आप नहीं कहते हैं कि मैं नाव से सफर करता हूँ, अगर नाव में डूब जाएंगे तब, मर जाएंगे तब? वो बोलता है कि पुल का सफर है, पुल जब बन जाएगा तब सब सोच। देखिए छोटे बच्चे, इनके लिए मैं चाहूंगा कि ताली आप बजाइए। और सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा कि देखिए ये छोटे बच्चे हैं और बच्चों के अंदर देखिए इतनी समझ है कि ये जब पुल बन जाएगा तो सब समस्या खत्म हो जाएगा। आपने मांझी द माउंटेन फिल्म देखा होगा, दशरथ मांझी, उन्होंने बहुत संघर्ष करने के बाद पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया था। अगर आप थोड़ा सा कंसस हो जाएंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो यहाँ पुल का निर्माण हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।